वेलकम बैक स्टूडेंट, माय नेम इज़ सागर एंड यू आर वाचिंग फार्मा गाइड हिंदी। तो आज के इस टॉपिक में हम डिस्कस करने जा रहे हैं DSBM मतलब ड्रग स्टोर एंड बिजनेस मैनेजमेंट, जो कि डिप्लोमा इन फार्मेसी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बड़ा सब्जेक्ट है। जो कि 6 सब्जेक्ट रहते हैं, उसमें से एक AO एक सब्जेक्ट है DSBM। कौन सा? DSBM। DSBM क्या है? आपका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्या है टॉपिक है या फिर सब्जेक्ट है। तो उसमें आज हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ DSBM। इंट्रोडक्शन ऑफ DSBM। तो उसमें इंट्रोडक्शन में देखेंगे कि नाउ इंडिया मार्केट इज ऑल्सो ग्लोबलाइज। जो इंडिया की मार्केट है वो अभी क्या हो चुकी है? ग्लोबलाइज। मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड क्या कर रहे हैं इंडिया वाले? अपनी जो दवाइयाँ है वो मैन्युफैक्चर करके अलग अलग कंट्रीज को जो है बेच रही है। उसकी वजह से क्या होता है? सो इट इज़ नॉट सो ईजी टू गेट एन मैक्सिमम प्रॉफिट इन एनी बिजनेस। किसी भी बिजनेस में अगर मैक्सिमम प्रॉफिट लेना है हमें, तो उसकी क्या बढ़ानी पड़ेगी? उस बिजनेस की रेंज बढ़ानी पड़ेगी। क्या बढ़ानी पड़ेगी? बिजनेस की रेंज बढ़ानी पड़ेगी। उसकी वजह से क्या होगा? हमें मैक्सिमम प्रॉफिट जो है वो प्रोवाइड होगा। क्या प्रोवाइड होगा? मैक्सिमम प्रॉफिट जो है प्रोवाइड होगा। उसकी वजह से इसके लिए क्या करना पड़ेगा? हमें करना पड़ेगा कि जो हमारा बिजनेस है उसे ग्लोबलाइज मतलब पूरे विश्व में हमें उसे फैलाना पड़ेगा। उसके बाद the pharmacist has some moral responsibilities toward the society and always busy in dispensing the drugs. But to become a successful businessman, pharmacist should be active, skillful, aware about the key points of an business activities, national and international trades, utility as मैनेजेरियल एलिमेंट्स। तो क्या करना पड़ेगा? फार्मासिस्ट जो फार्मासिस्ट रहते हैं उस पर कुछ मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहती है। मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज मतलब पास से जो चली आ रही है, मतलब जो भी फार्मासिस्ट है उन्हें अपने पेशेंट्स का या फिर अपनी जो सोसाइटी रहती है उसका अच्छे से ख्याल रखना चाहिए टुवर्ड्स दिस सोसाइटी एंड ऑलवेज बिजी इन डिस्पेंसिंग ड्रग। जो ड्रग्स डिस्पेंस मतलब ड्रग्स को बांटने, मतलब जो भी प्रिस्क्रिप्शन पे ड्रग्स आपको दी हुई रहती है वो फार्मासिस्ट डिस्पेंस करता है। और जो भी है बट टू बिकम अ सक्सेसफुल बिजनेसमैन, अगर फार्मासिस्ट को एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनना है तो उसे क्या करना पड़ेगा? तो फार्मासिस्ट शुड बी एक्टिव। फार्मासिस्ट को कैसा रहना पड़ेगा? एक्टिव। मतलब ऐसा झमला झुमला नहीं रहना पड़ेगा, एक्टिव रहना पड़ेगा। उसके बाद स्किलफुल, मतलब उसमें कौन सी स्किल होनी चाहिए? उसमें मार्केटिंग की स्किल जो है वो वहाँ पर होनी चाहिए। एंड अवेयर अबाउट द की पॉइंट्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज। जो भी बिजनेस के रिलेटेड की पॉइंट्स रहते हैं उसे वो नोट डाउन कर लेने चाहिए। क्यों? क्योंकि उसके बिजनेस के लिए ही उसका बिजनेस ग्रो होगा। इसके लिए उसे क्या करना चाहिए? की पॉइंट्स जो है वो ध्यान में रखने चाहिए। नेशनल एंड इंटरनेशनल ट्रेड्स, नेशनल एंड इंटरनेशनल ट्रेड्स जो रहते मार्केटिंग के सेक्टर में जो ट्रेड्स रहते, ट्रेड्स किसके रिलेटेड रहते? ट्रेड्स रहते बिजनेस और कॉमर्स। बिजनेस और कॉमर्स। कॉमर्स किसके रिलेटेड रहता है? कॉमर्स रहता है मनी के रिलेटेड। मतलब हमें ज्यादा प्रॉफिट जो है वो मिलना चाहिए। क्या प्रॉफिट मिलना चाहिए? कॉमर्स रिलेटेड रहता है प्रॉफिट के। और जो ट्रेड किसके रिलेटेड रहता है? बिजनेस और कॉमर्स के। एंड यूटिलिटी ऑफ मैनेजरियल एलिमेंट, जो भी मैनेजर रहता है, जो भी मैनेज करने का, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री अगर आप चला रहे हो तो उस इंडस्ट्री को मैनेज करने के लिए जो आप में पोटेंशियल होना चाहिए वो पोटेंशियल यहाँ पर पूरा आप में होना चाहिए, तभी आप अच्छे सक्सेसफुल बिजनेसमैन जो है वो बन सकते हैं फार्मासिस्ट। उसके बाद द बेसिक ऑफ एन फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट कैन बी यूटिलाइज टू ऑप्टिमाइज। जो भी बेसिक्स रहता है बिजनेस के रिलेटेड, अगर आपको प्रॉफिट चाहिए बहुत ज़्यादा तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको बहुत ज़्यादा ऑप्टिमाइज होना पड़ेगा। मतलब आपके बिजनेस के टूवर्ड्स आपका जो विजुअलाइजेशन रहना चाहिए, जो फोकस रहना चाहिए वो कैसा रहना चाहिए? वो डिफरेंट रहना चाहिए अदर देन अदर बिजनेसमैन। तो तभी आप क्या बन पाओगे? सक्सेसफुल पर्सन बन पाओगे लाइफ में। अब उसके बाद देख लेते हैं बिजनेस की डेफिनेशन क्या रहती है। तो बिजनेस की डेफिनेशन देख लेते हैं। तो बिजनेस की डेफिनेशन रहती है डिफाइन द टर्म बिजनेस। ये देखिए, ये समर एग्जामिनेशन 2000 1996, 2000, 2003, 2004, 2007 और विंटर में 2001 और 2004 को आ चुका है। मतलब ये क्या है? आपके एग्जामिनेशन के रिलेटेड क्या है? अगर आपकी ऑफलाइन एग्जामिनेशन होती है तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जामिनेशन के रिलेटेड। उसके बाद डिफाइन द टर्म बिजनेस। द टर्म बिजनेस, बिजनेस किसे कहा जाता है? मीन्स टू रिमेन बिजी,
मतलब हमें क्या कैसा रहना चाहिए, बिजी इन द इकोनॉमिकल एक्टिविटीज। इकोनॉमिकल एक्टिविटीज मतलब पैसे कमाने में हमें क्या रहना चाहिए, बिजी रहना चाहिए। टू गेट एन फाइनेंशियल गेन, तभी हमें क्या मिलेंगे, पैसे मिलेंगे, बहुत सारे प्रॉफिट मिलेगा। तो बिजनेस की डेफिनेशन क्या है, द टर्म बिजनेस मीन्स टू रिमेन बिजी इन द इकोनॉमिकल एक्टिविटीज टू गेट द फाइनेंशियल गेन एंड बिजनेस इंक्लूड ऑल एक्टिविटीज। बिजनेस क्या करता है, उन सभी एक्टिविटीज को इंक्लूड करता है, क्या करता है, अपने में इंक्लूड करता है, विच इंक्लूड प्रोडक्शन। जो भी अगर आपका फार्मास्यूटिकल बिजनेस है तो फार्मास्यूटिकल बिजनेस में आपको प्रोडक्शन में ज़्यादा फोकस करना चाहिए कि आपकी कैप्सूल अच्छे से प्रिपेयर हो रही है या नहीं, आपकी जो सपोज आपकी सिरप की जो कंपनी है वो अच्छे से काम कर रही है या नहीं, तो उसके लिए आपको प्रोडक्शन पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स मतलब यहाँ पर आता है आपका, गुड्स मतलब प्रोडक्ट आता है यहाँ पर। तो आपको प्रोडक्ट के ऊपर क्या करना चाहिए, आपका जो है वो पूरी एक्टिविटी वहाँ पर प्रोडक्शन में और डिस्ट्रीब्यूशन में लगानी चाहिए। और सर्विस विद द मेन पर्पज ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। और सर्विस में भी अगर आप सर्विस अच्छी प्रोवाइड कर रहे हो तभी आपके पास जो है वो कस्टमर जो है बार बार आएगा। अगर आप सर्विस ही अच्छी नहीं प्रोवाइड कर रहे हो तो कस्टमर आपके पास आएगा क्या, नहीं। तो इसी के लिए आपको क्या करना चाहिए, प्रोडक्शन पे फोकस करना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन पे फोकस करना चाहिए, साथ ही साथ आपकी जो भी अदर सर्विसेज रहती है उस पर। तो ये था बिजनेस की डेफिनेशन। और इससे क्या मिलेगा हमें, इससे मिलेगा हमें प्रॉफिट मिलेगा इससे हमें। उसके बाद गिव द क्लासिफिकेशन ऑफ एन बिजनेस वेरियस बिजनेस एक्टिविटीज। जो अलग अलग बिजनेस एक्टिविटीज रहती है उसका क्लासिफिकेशन जो है हमें देखना है। तो उसका क्लासिफिकेशन है, द बिजनेस एक्टिविटीज इंक्लूड। बिजनेस एक्टिविटी क्या करती है, इंक्लूड करती है, क्या मतलब उसमें परिवर्तित करती है, ऑल द एक्टिविटीज फ्रॉम प्रोडक्शन टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जो भी बिजनेस की एक्टिविटीज रहती है वो ज़्यादातर प्रोडक्शन पे और डिस्ट्रीब्यूशन पे फोकस करती है, किसके, गुड्स के। गुड्स मतलब आपका प्रॉफिट, प्रोडक्ट। और सर्विस जो है वो अच्छे से प्रोवाइड करती है, क्या, बिजनेस जो है सर्विस अच्छे से प्रोवाइड करती है। द बिजनेस एक्टिविटीज आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप्स। जो बिजनेस की एक्टिविटी रहती है वो दो ग्रुप्स में डिवाइड की जाती है, इंडस्ट्री और कॉमर्स। किस में, इंडस्ट्री और कॉमर्स। इंडस्ट्री क्या करती है, इंडस्ट्री करती है मैन्युफैक्चरिंग। इंडस्ट्री ट्रेड and other activities like warehousing, transport, insurance, booking and advertising etc. are all part of an business activities. तो इंडस्ट्री क्या है, इंडस्ट्री, उसके बाद ट्रेड्स, उसके बाद अदर जो एक्टिविटीज रहती है जैसे कि वेयर हाउसिंग, मतलब आपने अगर किसी भी प्रोडक्ट को बनाया और उसे स्टोर करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, वेयर हाउस। उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन की भी आपके पास जो है वो अच्छी सुविधा होनी चाहिए। उसके बाद इंश्योरेंस, अगर आप सिरप बनाते हैं और सिरप की बोतल जो है वो पैकेजिंग करके वेयर हाउस में रख देते हैं, वेयर हाउस के बाद उसे ट्रांसपोर्ट करने का काम आता है। अगर ट्रांसपोर्ट करते समय कई सिरप की बोतलें जो रहती है वो डैमेज हो जाती है, उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, इंश्योरेंस जो है वो निकाल लेना चाहिए। बुकिंग, आपको अगर आप बड़ी कंपनी है या फिर आपकी किसी भी सिरप की प्रोडक्शन की कंपनी है या फिर कैप्सूल की है तो आपको बुकिंग आती है अलग अलग कंपनी उसकी तरफ से या फिर मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूटर की तरफ से या फिर रिटेलर की तरफ से या फिर होलसेलर की तरफ से, उनकी बुकिंग भी आपको करनी चाहिए। उसके बाद एडवर्टाइजिंग, जो भी आप अपनी दवाई बना रही है उसकी जो है प्रॉपर एडवर्टाइजमेंट आपको करनी चाहिए अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट लॉज। उसके बाद ये जो है वो पार्ट्स है किसके, बिजनेस एक्टिविटीज के, ये डिफरेंट पार्ट्स है। तो ये वेरियस एक्टिविटीज के पार्ट्स है। और बिजनेस का बिजनेस एक्टिविटी किसमें क्लासिफाई की थी, इंडस्ट्री और कॉमर्स में। उसके बाद देख लेते हैं हम, मेंशन द वेरियस ऑब्जेक्शन ऑफ बिजनेस एंड डिस्क्राइब इन द ब्रीफ ऑफ एन इकोनॉमिकल ऑब्जेक्टिव्स। तो क्या है, जो इकोनॉमिकल ऑब्जेक्टिव्स है उसके रिलेटेड कुछ भी आपको क्या करनी चाहिए, बिजनेस के रिलेटेड जो भी ऑब्जेक्टिव्स है उसे आपको डिस्कस करना है। तो वेरियस ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव्स है जिसमें हमें फोकस करना चाहिए। कौन से, इकोनॉमिकल मतलब पैसे। उसके बाद ऑर्गेनिक, आपकी जो भी आप बना रहे प्रोडक्शन कर रहे हैं उसका जो है वो क्वालिटी आपको चेक करनी चाहिए। उसके बाद ह्यूमन,
आपको वो आप तैयार तो कर रहे हैं, प्रोडक्शन तो कर रहे हैं, लेकिन डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं कस्टमर के लिए कैसा रहेगा वो देखना चाहिए। और सोशल जो भी आपको सोसाइटी के लिए करनी चाहिए या फिर एडवर्टाइजमेंट आप किस तरीके से करते हो उस पर ये सब डिपेंड रहता है। उसके बाद इकोनॉमिकल ऑब्जेक्टिव्स इंक्लूड फॉलोइंग कंस्टिट्यूएंट। जो भी इकोनॉमिकल ऑब्जेक्टिव रहते हैं वो वो किसके रिलेटेड रहते हैं, प्रॉफिट अर्न करने के रिलेटेड, उसके बाद कस्टमर के सेटिस्फैक्शन के रिलेटेड, उसके बाद इनोवेशन, अलग अलग न्यू प्रकार की जो दवाइयाँ रहती है उन्हें मैन्युफैक्चर करने के लिए। अर्निंग प्रॉफिट में देख लेते हैं, अर्निंग एडेक्वेट प्रॉफिट ऑन एन कैपिटल इन्वेस्टेड टू सर्वाइव ग्रो एंड सेटिस्फैक्शन टू द कस्टमर एंड एम्प्लॉयज। जो भी कंपनी बना रही है प्रोडक्शन वो किसके लिए बना रही है, प्रॉफिट ज़्यादा अर्न होना चाहिए, किसके लिए, इकोनॉमी के लिए। इसी तरह जो भी इकोनॉमी अगर आपकी बढ़ेगी तो आपका जो है ग्रोथ होगी कंपनी की, उसके बाद आपको सेटिस्फैक्शन मिलेगा और आप साथ ही साथ कस्टमर को भी अच्छी एक क्वालिटी प्रोवाइड करेंगे और आपके जो एम्प्लॉयज़ रहेंगे उन्हें ढेर सारी सैलरी दे सकेंगे। तो ये था कुछ इकोनॉमिकल ऑब्जेक्टिव्स रिलेटेड टू बिजनेस। उसके बाद देख लेते हैं कस्टमर सेटिस्फैक्शन। कस्टमर को कैसे आपको सेटिस्फाई करना चाहिए। द कस्टमर शुड बी फुल्ली सेटिस्फाइड विद एन क्वालिटी एंड द प्राइस ऑफ एन गुड एंड मेडिसिन। जो भी कस्टमर को देनी चाहिए वो क्वालिटी देनी चाहिए, क्वालिटी में आपको ड्रग देनी चाहिए, अच्छी क्वालिटी। उसके बाद उसकी प्राइस भी अच्छी रहनी चाहिए, जो भी गरीब भी उसे अफोर्ड कर सके और अमीर इंसान भी उसे अफोर्ड कर सके। इस तरीके से आपको क्या करना है, कस्टमर की सेटिस्फैक्शन को देखते हुए। उसके बाद इनोवेशन, अलग अलग इंट्रोड्यूसिंग न्यू टेक्नोलॉजी। जो भी आप दवाइयाँ बना रहे हैं उसमें न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू प्रोडक्ट्स आप बना सकते हैं। उसके बाद सर्विस जो प्रोवाइड कर रहे हैं उसमें अच्छी सर्विस प्रोवाइड करना। आपकी जो कंपनी है उसकी अगर ब्रांच न्यू दिल्ली में प्रोवाइडेड है तो आपको ऑल ओवर द महाराष्ट्र या फिर ऑल ओवर द इंडिया उसे एक्सपांड करना चाहिए। और इसी तरीके से जो है आपको बिजनेस को क्या करना चाहिए, डाइवर्सिफिकेशन करना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही, कल देखेंगे हम रिमेनिंग टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, share with your friends and subscribe the channel for more educational video. Thank you.